नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 40 के पार है, तो आज संजीवनी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं 40 के बाद किन रोगों से पुरुषों को रहना चाहिए संभल कर। 40 के बाद फिट रहने के लिए कैसे लें आयुर्वेद से मदद, जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं उन पुरुषों की जो 40 को पार कर चुके हैं जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि 40 की उम्र पार करते ही कौन कौन से शारीरिक बदलाव आते हैं, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है, क्योंकि आजकल जो है 40 के पार करते ही बहुत सारी बीमारियां लोगों को आने लगती हैं और उनको मालूम नहीं होता कि क्यों हो रहा है ऐसा, और फिर वो टैबलेट वगैरह खाना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वैसे तो 40 की वर्ष जो है वो आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, उसको हम युवावस्था ही कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार। लेकिन आजकल जो है अगर आप देखें, हमारा खान पान, स्पेशली हमारी लाइफस्टाइल इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि 40 की उम्र में काफ़ी सारे, मैंने देखा है हमारे यहाँ तो बहुत पेशेंट आते हैं, काफ़ी सारे रोग हमारे अंदर आ जाते हैं। जो लोग आयुर्वेद से जो है जुड़ जाते हैं, अर्ली एज में जुड़ जाते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार वो अपना भोजन करते हैं, अपना लाइफस्टाइल अपनी प्रकृति के अनुसार बना लेते हैं, वो तो 60 की उम्र में भी 40 से भी जवान दिखते हैं। हमने बहुत सारे लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप सभी को आयुर्वेद से जुड़े रहना है और यंग बने रहना है, क्योंकि आयुर्वेद में हम जो है बहुत बारीकी से आपकी जो है प्रकृति को समझते हैं। आम तौर पर 40 की उम्र के बाद जो पहला बदलाव जो आता है, जैसे आपने पूछा क्या चेंजेस आते हैं, तो वो है कि आपकी जो पाचक अग्नि है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कमज़ोर होने लगता है, जिसके कारण आम तौर पर गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, अपच होगी, जिसको बहुत सारे लोग उसको जो है इग्नोर करते हैं, कहते हैं ये तो कॉमन चीज़ है। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारी अग्नि कमज़ोर है तो जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं वो ठीक से पचेगा नहीं। और इसके साथ साथ लोग और क्या करते हैं कि 40 की उम्र पार करने के बाद भी वो वही खाना खा रहे होते हैं जो 20 की उम्र में खा रहे थे, 25 की उम्र में खा रहे थे, यानी कि फ्राइड भी खा रहे हैं, हैवी भी खा रहे हैं। तो इससे जो है हमारे पेट के अंदर आम बनना शुरू होता है, और जब आम बनेगा तो काम तमाम होना ही होना है, क्योंकि आम से हमारे शरीर में सैकड़ों प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो इसलिए आपके शरीर में फिर कमजोरी आने लगेगी, मेंटल लेवल पर थकान होने लगेगी। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जितना हमारा जो काम होता है 40 में हम एक ऐसी स्टेज पर होते हैं अपने करियर के कि जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर बढ़ जाती हैं। और इसके साथ साथ त्वचा के अंदर भी चेंजेस आते हैं, आपकी त्वचा का ग्लो कम होता है, हेयर लॉस शुरू हो जाता है, कई लोगों को गंजापन शुरू हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे शरीर में जो धातु हैं वो बन नहीं रहे ठीक से, हमारे शरीर में जो ओजस है वो कमज़ोर होने लगता है। तो ये सब बदलाव हम 40 के बाद आम तौर पर देखते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप जीवा आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारे हम सॉल्यूशंस भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से एक लंबी उम्र तक बिल्कुल यंग बने रहें और सुंदर भी बने रहें। डॉक्टर चौहान, 40 की उम्र पार करते ही पुरुषों में किन किन रोगों का खतरा बढ़ जाता है? जी देखिए, जैसा मैंने कहा, अभी आपको बताया मैंने कि जैसे ही 40 के हम होते हैं तो पुरुषों में अधिकतर तो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं 40 के बाद। आपने नाम भी सुना होगा कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ काफ़ी पॉपुलर हैं, और उसमें जो अगर हम देखेंगे मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, मोटापा बहुत कॉमन है, और इसके साथ साथ कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। अगर देखें इसके अलावा, क्योंकि आजकल हमारा काम करने का तरीका कंप्यूटर्स पर ज़्यादा काम करते हैं, तो पोस्चर रिलेटेड हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। जीवा में हम काफ़ी डेटा इकट्ठा करते हैं, तो उसमें कमर दर्द, सिर दर्द या गर्दन दर्द, और इसके अलावा जो है अगर देखें तो खाने पीने की तो मैंने बात की आपसे, लेकिन जो पेट से संबंधित रोग हैं वो केवल पेट तक ही सीमित नहीं रहते। और इसके अलावा रात को नींद ठीक से नहीं आती। बहुत लोगों की कंप्लेन है कि रात को गहरी नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होने लगता है या सिर में काफ़ी दर्द होता है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पुरुषों में आम तौर पर देखने को मिलती हैं। पेट बाहर निकल आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का, गैस, ब्लोटिंग, अपच, ये तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, पेट साफ ना होना, और बालों से संबंधित, त्वचा से संबंधित
चेहरे पर कई लोगों को तो रिंकल्स भी दिखने लगती हैं 40 के उम्र पार करते हुए। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं कोई ऐसे रोग नहीं हैं कि जिनका इलाज नहीं किया जा सकता है, बहुत सरलता से, क्योंकि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ये। सुस्ती बनी रहती है, वीकनेस हो जाती है, कुछ लोग सेक्सुअल वीकनेस की भी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी पुरुषों से संबंधित जो शिकायतें हैं, और इनको अगर हम अच्छी तरह से आयुर्वेद के साथ जुड़ करके ठीक करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं, लेकिन 40 इज़ टू अर्ली, पर कुछ लोगों को मैंने देखा है। एंड ऑफ कोर्स मेंटल टेंशन और उसके कारण चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जीवा से जुड़ जाइए, सेहत का नंबर आपके पास है, डायल करिए और हमारे डॉक्टर से बातचीत करके अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में विस्तार से आप जो डिस्कशन करके उसका अभी उपचार करिए, ताकि ये बहुत देर ना आप कर दें कहीं। और चलिए, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। दिल्ली से काजल हैं फोन लाइन पर। काजल, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। सर, मेरी ना प्रॉब्लम ये है कि काफी लंबे टाइम से ना, मतलब मेरे सर में दर्द रहता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, नेक में भी पेन रहता है, और कभी जी। नॉर्मल रहता ही है दर्द, और बहुत ज्यादा थकान सा और चिड़चिड़ा सा मूड रहता है मेरा हमेशा। देखिए, सिर दर्द जो अगर आपको होता है, और ख़ासतौर से आप कह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, क्रॉनिक कंडीशन है, कभी कभी बहुत तेज़ भी होता है, तो कई तरह के सिर दर्द होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बस गोली ले ली आपने, बहुत तरह की आजकल पेन किलर आती हैं, सिर दर्द की गोलियां आती हैं, आमतौर पर लोग वही करते हैं। लेकिन हमारा आपसे निवेदन सभी दर्शकों से ये है कि कभी आपके शरीर में कोई भी रोग हो, पहले आप प्रश्न ये करो कि ये हो क्यों रहा है, कहाँ से शुरुआत इसकी है। कोई हमारे खान पान में गड़बड़ है, लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, या कोई और वात पित्त कफ तो आप नहीं समझ पाएंगे, वो हमारे डॉक्टर समझेंगे, लेकिन कम से कम डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा सालों साल बस टैबलेट खा करके अपना काम चला रहे हैं, तब तक वो रोग और ज़्यादा भयंकर स्थिति में पहुंच जाता है, तब वो लास्ट में हमारे पास आते हैं। तो आप घबराइए नहीं, सिर दर्द है तो एक काम शुरू करें आपके, कम से कम आपको एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। एसिडिटी अगर हो रही है तो कम से जो आपका जीवा का हम अम्ल पित्तांतक चूर्ण या आम पाचक चूर्ण, ये डाइजेस्टॉल चूर्ण ये लीजिए। पेट साफ रहना चाहिए। कई लोगों को पेट के साथ इसका कनेक्शन होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, दिल्ली में आप रहते हैं, हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स हैं दिल्ली में, वहाँ पर्सनली आप जा कर के एक बार डॉक्टर से अच्छी तरह से डिटेल में अपनी एक बातचीत करिए, उनसे परामर्श लीजिए, और ये मैं डेफिनेटली आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका रोग ठीक होगा। सिर दर्द के बहुत अच्छे इलाज हमारे यहाँ जीवा में होते हैं। डॉक्टर चौहान, तो 40 की उम्र पार करते ही पुरुषों को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करने चाहिए? देखिए, बिल्कुल अगर डाइट और लाइफस्टाइल की अगर हम थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, क्योंकि 40 के बाद जैसे मैंने कहा कि जो रोग शुरू होने लगते हैं लोगों में, उनका मुख्य कारण तो वही है आपका भोजन और आपका लाइफस्टाइल। तो हम यही कह सकते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार जो 40 के बाद हमारी जो पाचक अग्नि जो कमज़ोर होने लगी है, तो उसके अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। यानी कि हमें थोड़ा सा जो है ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो ईजीली डाइजेस्टेबल है, जो आसानी से पच जाती हैं। ऐसे भोजन आप ना खाएं जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। और सुबह ब्रेकफास्ट में हो सके तो फ्रूट्स या दलिया, ओट्स, पोहा, ऐसी चीज़ें जो पौष्टिक भी हैं। बेसन का चीला ले सकते हैं, रागी का चीला आप ले सकते हैं, मूंग चने के स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, उनमें एनर्जी भी होती है और पच जाते हैं आसानी से। और लंच आपका मेन मील होना चाहिए, ध्यान रहे उसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, छाछ आप पी सकते हैं, पनीर वगैरह आपको खाना, क्योंकि उस समय हमारी अग्नि जो है वो सबसे स्ट्रांग होती है। रात का खाना बिल्कुल लाइट खाना, ये बहुत मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग रात को ज़्यादा खाते हैं। रात का खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए, और हो सके तो वेजिटेबल सूप ले लें या कोई खिचड़ी वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत बिल्कुल हल्की चीज़, और अगर आप दूध पीने के थोड़ा सा जो आपको आदत है, तो रात को सोने से पहले 1 कप दूध, उसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ा दालचीनी, ये सब डाल करके आप पी सकते हैं। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है, तो नियमित रूप से आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। थोड़ा योग, मेडिटेशन माइंड के लिए बहुत अच्छा रहता है। पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करें, जीवा मेडिटेशन अवश्य करें, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। यदि आप जो है यंग एज में कुछ एडिक्शंस आपने डेवलप कर ली हैं, हो जाता है कई बार लोग कॉलेज वॉलेज में स्मोकिंग शुरू कर दिया, कुछ और अल्कोहल
तो नाउ इज़ द टाइम टू गिव अप। अभी 40 के आप हो गए तो बिल्कुल इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत खतरनाक आपके साथ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और साल में एक बार पंचकर्म अवश्य कराना है, पूरी बॉडी का एक डीपर लेवल पर डिटॉक्स करना है। और उसके लिए जीवाग्राम में आप आइए, या हमारी क्लिनिक्स में, काफ़ी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा अवेलेबल है, वहाँ भी आप संपर्क करके और पंचकर्म कराइए, ताकि आपकी बॉडी में कुछ भी जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो आप हर साल उनको क्लीन कर दीजिए और वो आगे रोग में तब्दील ना हो। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, 40 की उम्र में या उसके बाद किस तरह से आयुर्वेद पुरुषों की मदद कर सकता है उनको तमाम रोगों में से लड़ने के लिए, इन तमाम चीज़ों में? देखिए, ऐसे तो हम तो आयुर्वेद में हर उम्र के लोगों को हेल्प करते हैं, और किसी भी उम्र में आप आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखना है और अच्छी हेल्थ अपने आप को चाहिए, तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो जाए उतना आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं पुरुषों की, और वो भी जो 40 के हो चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि सबसे पहले अपने पाचन को आपको मजबूत करना है। ये जो हमारी फैक्ट्री है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है। ये अगर आपकी ठीक है तो फिर आपको बहुत कम चांसेज होंगे बीमार होने के। नहीं तो आम बनेगा, और वो आम जो म्यूकस है वो अलग अलग जा कर के जोड़ों में जाएगा, जोड़ों का दर्द पैदा करेगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ पर वो रोग पैदा करेगा। तो एक तो मैं सभी से कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ, आज आपको इसका और अर्थ समझ आएगा। डाइजेस्टॉल आपको रखना चाहिए अपने घर में। आम पाचक चूर्ण भी बड़ा सरलता से आपको हमारे यहाँ से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, उसका सेवन आप ज़रूर करें। और यदि आपको गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, इसको लाइटली मत लीजिए बिल्कुल भी। ऐसा मत सोचो कि ये तो सभी को बन रही है, सभी गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत मत करिए। उसके लिए जीवा का अमल पित्तांतक चूर्ण है, जीवा का लवण भास्कर चूर्ण है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शिलाजीत कैप्सूल पुरुषों के लिए बहुत अच्छे हैं, और जीवा की अश्वगंधा टैबलेट है, जीवा का ओज शक्ति कैप्सूल हमारा एक बहुत अच्छा है। इनको आप एक कैप्सूल रोज़ ले लीजिए तो आपको एनर्जी लेवल हर तरह से शारीरिक, और ये आपको जो है शुक्र धातु बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे ये योग हैं। ये सब मैं बता रहा हूँ जो आप अपने ऑनलाइन भी आप जा कर के ले सकते हैं। और 40 के बाद आपको जो है हेयर की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो हेयर केयर के तो एक पूरा रेंज है, त्वचा के लिए, स्किन के लिए पूरा रेंज है हमारे पास। बहुत बढ़िया फेस वॉश हैं, क्रीम्स हैं, उपटन है। और ये ऐसा मत सोचिए कि ब्यूटी केवल जो है महिलाओं के लिए है, पुरुषों को भी अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा जीवा का जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ विजिट करिए, आपको पूरी उसमें जो है जानकारी मिलेगी। और हमारे जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं वो भी आपकी सहायता के लिए अवेलेबल हैं, फ़ोन करके उनसे भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपको कि पंचकर्म भी आपको साल में एक बार अवश्य करना चाहिए, और उससे क्या होता है कि आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो दूर होते हैं, और बॉडी में एक रिजुविनेशन आपको मिलता है, एक नयापन आपके शरीर में मिलता है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। खसखस कैसे है सेहत की संजीवनी, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ।